हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी जी। तो जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। ये एक ईयरली वीडियो है जहाँ पे हम जैन 2025 से लेकर के जैन 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, राइट। तो शुरू करते हैं यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्लोबल लीडर वॉज कन्फर्ड विथ इथियोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया इन दिसंबर 2025। तो हाल ही में जो है ना, इथियोपिया का द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, जो कि इथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया है टू नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये अवार्ड इन्हें दिया गया था इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अबी अहमद अली। तो इन्होंने ये इन्हें प्रोवाइड किया। दिस ऑनर वॉज बेस्टॉउड टू स्ट्रेंथन बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इथियोपिया। तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने बायलेटरल रिलेशंस जो हैं बिटवीन इंडिया एंड इथियोपिया इसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बेस्ड ऑन बैम्बू गार्डन थीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये जो बैम्बू गार्डन थीम का यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये उसका उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी, असम में। गुवाहाटी के एयरपोर्ट का जो नाम है फ्रेंड्स, ये है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट हैज़ बिन डिजाइन्ड विद अ बैम्बू एंड ऑर्किड्स थीम। Next question, in October 2025, to promote education, skill and entrepreneurship across the country, which scheme did Prime Minister Narendra Modi launch? अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है पीएम सेतु स्कीम। पीएम सेतु का फुल फॉर्म क्या है इसकी बात करें तो यह है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम में क्या होने वाला है इसकी बात करें तो ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री इनटू मॉडर्न इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग सेंटर्स इक्विप्ड विथ एडवांस्ड मशीनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन October 12, 2025 टू स्ट्रेंथन इंडियाज एग्रीकल्चरल फाउंडेशन। भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो स्कीम, इसका नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस एंड पल्सेस। तो ये दोनों स्कीम्स जो हैं ये लॉन्च किए गए थे ऑन October 12, 2025 ताकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर फाउंडेशन है इसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द धर्म चक्रवर्ती अवार्ड बाय द जैन कम्युनिटी इन जून 2025। जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया? तो यह अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं पे पीएम मोदी और इसके साथ इन्हें कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सेक्रेड पिपरवा रिलिक्स एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इसका न्यू दिल्ली। और इस एग्जीबिशन को जो नाम था ये रहा द टाइटल एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेक्ड वन। हाईलाइट देखिए बात करें इसकी, दिस एग्जीबिशन ब्रिंग्स टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम द पिपरवा relics which are brought back to India from Hong Kong approximately 127 years back. All right. Which sacred text translated into Russian did Prime Minister Narendra Modi give to Russian President Vladimir Putin during his India visit? तो हाल ही में इंडिया और रशिया की जो है ईयरली या फिर एनुअल समिट जो होती है ये कंडक्ट की गई थी और इसके लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट किए थे। और इस दौरे के दौरान जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इन्हें क्या चीज़ दिया? इन्हें दिया गया है एक रशियन में ट्रांसलेटेड भगवत गीता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। In December 2025, where did Prime Minister Narendra Modi dedicate the National Inspiration Site to the nation?
दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ पर समर्पित किया? राइट आंसर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। द राष्ट्र प्रेरणा स्थल इज डेडिकेटेड टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो यहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसको 65 एकर्स के एरिया पे, लैंड एरिया पे बनाया गया है और इसके बनाने की लागत जो रही है ये रही है 230 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 65 फुट टॉल स्टैचूज़ बनाए गए हैं, ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड अटल बिहारी वाजपेयी। On which medicinal plant did Prime Minister Narendra Modi release a commemorative postage stamp during the second WHO Global Summit on Traditional Medicine? Right answer is Ashwagandha. The 9th edition of Pariksha Pe Charcha has been organized by Prime Minister Narendra Modi in Jan 2026. In which year was the first edition held? तो यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा, इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट एडिशन 2018 में लॉन्च किया गया था और इस साल जो है इसका 9th एडिशन जो है ना ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय पीएम मोदी। आगे बढ़ेंगे। टू प्रोवाइड 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन 79th इंडिपेंडेंस डे। तो 2025 का जो इंडिपेंडेंस डे था ये 79th इंडिपेंडेंस डे था और यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं उनको 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर डेवलप्ड इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है इसकी बात करें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू क्रिएट 35 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। इन विच country has Prime Minister Narendra Modi inaugurated 1020 megawatt Punat Sangchu 2 hydroelectric project in November 2025। तो पुनात सांगचू 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना इसको इनाग्रेट किया गया है भूटान में और इसका जो कैपेसिटी होने वाला है ये है 1020 मेगावाट। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025। तो G20 समिट 2025 में जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एडिशन बात करें तो G20 का ये 20th एडिशन था और इसका थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इन नवंबर 2025 हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 एंड स्काईरूट्स एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस इन इंडिया। नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 और स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? तो इन दोनों का शुभारंभ किया गया है बाय नरेंद्र मोदी। This is Skyroot's new state-of-the-art facility spread across approximately 2 lakh square feet in Hyderabad. Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Wildlife Rehabilitation Center Vantara? तो वंतारा का उद्घाटन किया गया है जामनगर गुजरात में बाय पीएम मोदी। तो वंतारा को स्टैब्लिश किया है रिलायंस फाउंडेशन ने एंड ये यहाँ पर 3000 एकर्स में फैला हुआ है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर है इन द वर्ल्ड। वंतारा का एम है टू रेस्क्यू, ट्रीट एंड सेफली रिहैबिलिटेट एंडेंजर्ड एंड इंजर्ड वाइल्ड लाइफ। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द न्यू पंबन रेल ब्रिज? तो पंबन ब्रिज, यहाँ पे एक न्यू पंबन रेल ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया गया है जो कि लोकेटेड है रामेश्वरम आइलैंड तमिलनाडु में। तो ये ब्रिज कनेक्ट करने वाला है रामनाथपुरम एंड रामेश्वरम आइलैंड और ये एम करता है टू एनहांस कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी बिटवीन दिस रीजन। नेक्स्ट रहेगा विच ऐप डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंशन इन मन की बात प्रोग्राम इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस ऐप का जिक्र किया? तो यहाँ पे सचेत ऐप के बारे में जो है बात की गई। सचेत के बारे में बात करें डिटेल में तो फ्रेंड्स सचेत ऐप को डेवलप किया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। और ये ऐप क्यों डिज़ाइन किया गया है, एम क्या है? दिस ऐप इज़ डिज़ाइन टू सेंड टाइमली अलर्ट्स टू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एंड स्टॉर्म। तो जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं उससे पहले ही टाइमली अलर्ट्स जो है ये सचेत ऐप देने वाला है और इसके बारे में जो है बात की गई थी मन की बात प्रोग्राम में।
Next question, in September 2025, where will Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for India's first PM Mitra Textile Park? Correct answer is Bhaisola, Madhya Pradesh. PM Mitra का full form है Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of PM Mitra Textile Park in Bhaisola village of Dhar district in Madhya Pradesh. In September 2025, which village did Prime Minister Modi dedicate as India's fourth fully solar village? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम के रूप में समर्पित किया है? तो इंडिया का फोर्थ फुल्ली सोलर विलेज जो है फ्रेंड्स, ये बन गया है धोर्डो, गुजरात. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा. In September 2025, where did PM Modi inaugurate the 524-year-old त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया उदयपुर, गोमती डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा. तो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो है फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द 51 शक्तिपीठास में आता है हमारे इंडिया के. This redevelopment work was carried out under the central government's प्रसाद स्कीम. तो यहाँ पे रीडेवलपमेंट, इसे रेनोवेट किया गया है अंडर द प्रसाद स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है पिलिग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव. नेक्स्ट रहेगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट अ 10 crore सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी इन September 2025? राइट आंसर पूर्णिया. Prime Minister Narendra Modi inaugurated a sex-sorted semen facility built at a cost of 10 crore at a semen station in Purnia, Bihar. This facility has been established under the National Gokul Mission and aims to develop the dairy sector in eastern and northeastern India. In September 2025, where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for 2800 megawatt Mahi Banswara nuclear power project? तो इसका इनॉग्रेशन जो है या फाउंडेशन स्टोन जो है ना, ये लगाया गया है बंसवारा, राजस्थान में. इसको बनाने की लागत यहाँ पे है 42,000 crore. दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ माही रिवर एंड विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द कंट्री. In November 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first digital tribal freedom fighters museum at which place? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है रायपुर, छत्तीसगढ़ में. और इस म्यूजियम का जो नाम है ये है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम. और ये इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल म्यूजियम है जो कि ट्राइबल हीरोज़ को डेडिकेटेड है. अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग एंड अनवील्ड द स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन विच स्टेट? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की विधानसभा के नए भवन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़. Where has Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of India's largest green hydrogen hub? इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पुदीमादका, आंध्र प्रदेश में. Prime Minister Narendra Modi has paid tribute to Rani Velu Nachiyar on her 296th birth anniversary on Jan 3rd. She belongs to which state? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से. Prime Minister Narendra Modi has awarded the highest civilian honor of which country मित्र विभूषण? तो मित्र विभूषण जो कि श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को. ये अवार्ड प्रेजेंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने, जो कि हैं अनुरा कुमारा दिसानायके. नेक्स्ट रहेगा, इन सितंबर 2025 वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट BSNL's फुल्ली इंडिजिनस 4G नेटवर्क स्टैक? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहां पर किया? करेक्ट आंसर झारसुगुड़ा, ओडिशा. तो इसको डेवलप किया है C. तेजस एंड TCS ने. थ्रू दिस इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 97,500 मोबाइल टावर्स एंड 443 इंडिजिनसली डेवलप्ड टावर्स अक्रॉस द
country. Which mission has been launched by Prime Minister Narendra Modi to celebrate the completion of 150 years of meteorological department? तो मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिशन मौसम। मिशन मौसम जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन वेदर इज टू मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन by developing state-of-the-art weather monitoring technologies and systems. In which state or UT Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Jedmore Tunnel और सोनामर्ग टनल? तो सोनामर्ग टनल का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसको बनाने की जो लागत रही ये थी 2400 करोड़ और इसे बनाया गया है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर। इट इज़ नेम्ड आफ्टर जेड शेप्ड सेक्शन ऑफ द रोड। Who inaugurated the 38th National Games in Uttarakhand on 28 January? तो 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स का जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इसे इनॉग्रेट किया गया था महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून में और साथ में इसका मैस्कॉट मौली था और मोटो था फ्रॉम रिजॉल्व टू एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म महाकुंभाभिषेकम ऑफ ग्रैंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड मुरुगन? Correct answer is Jakarta, Indonesia. The Jakarta Murugan Temple is also known as Sri Sanatan Dharma Alayam. It is the first temple in Indonesia dedicated to Lord Murugan. इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये 2020 में स्टार्ट हुआ था और ये जाके अब कंप्लीट हुआ है। Who has gifted a hexagonal ceramic heat shield tile to Prime Minister Modi in Feb 2025? तो ये प्रेजेंट किया था एलॉन मस्क ने। Prime Minister Narendra Modi has gifted a specially made dhokra artwork to French President Emmanuel Macron. It belongs to which state? तो ये छत्तीसगढ़ से है जो ढोकरा आर्टवर्क है जो कि दिया गया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन को। Who attended the Mauritius National Day celebrations on March 12 as a chief guest? तो मॉरिशस नेशनल डे के सेलिब्रेशंस को अटेंड किया था नरेंद्र मोदी ने। Mauritius celebrates its National Day every year on March 12th, which commemorates its independence from British rule in 1968. तो वो ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 1968 में। तो इस तरीके से ये नेशनल डे हर साल मनाते हैं मार्च 12 को। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Ghatampur Thermal Power Project in May 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन किया गया है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal of जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये लोकेटेड है पटना, बिहार में और इस टर्मिनल को बनाने की जो लागत रही है, कॉस्ट रहा है, ये है 1200 करोड़। Next question, where has Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of Nabinagar Super Thermal Power Project Phase 2? तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है औरंगाबाद, बिहार में। इसकी कैपेसिटी होगी ऑफ 2400 मेगावाट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी इन ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। तो बिहार और ईस्टर्न इंडिया में जो है एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। In June 2025, Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to visit which country? Again, very important question. जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रोएशिया को विजिट करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6250 की बुक मिल जाएगी,
जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस JKGS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। Where did Prime Minister नरेंद्र मोदी lead the 11th International Yoga Day session? तो इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। विशाखापट्टनम के RK बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। 11th एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशंस का, जिसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल योगा डे जो है ये मनाया जाता है जून 21 को एवरी ईयर। ओके। इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द बारापुत्र अतिया ग्राम योजना टू प्रमोट ट्रेडिशनल कल्चर, हेरिटेज एंड रूरल टूरिज्म? करेक्ट आंसर इज Odisha. Its objective is to promote cultural tourism, preserve the rich cultural heritage of Odisha. Prime Minister Narendra Modi has been awarded which country's highest civilian honor, the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis? तो ये नाम्बिया का हाईएस्ट ऑनर है जो कि PM मोदी को दिया गया। In July 2025, by surpassing which leader, Narendra Modi became the second longest serving Prime Minister of India continuously? Right answer, Indira Gandhi. In July 2025, Prime Minister Narendra Modi attended the 60th Independence Day celebrations of which country as the guest of honor? तो 60th इंडिपेंडेंस डे ऑफ मालदीव्स को अटेंड किया था नरेंद्र मोदी जी ने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। Who has been awarded the symbolic key to the city by Argentina? Symbolic key to the city दिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को। How many Amrut stations have been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 22nd May 2025? तो यहाँ पे 103 अमृत भारत स्टेशंस को जो है लॉन्च किया गया। This scheme was launched by Indian Railways in 2023 to improve the infrastructure and facilities of these stations. In May 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first how many HP locomotive engine in Dahod? मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारत का पहला कितने HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया? राइट आंसर 9000। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम को देख के ही आपके लिए बनाए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज विजिट टू विच कंट्री इन जुलाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेट अ टारगेट ऑफ $20 billion बायलैटरल ट्रेड इन बाय 2030? Correct answer, Brazil. Which country did Prime Minister Narendra Modi visit on his foreign trips in December 2025? तो इन्होंने विजिट किया था जॉर्डन, इथियोपिया एंड ओमान को। All of the above is the right answer. In December 2025, whom did Oman honor with its highest civilian award, Order of Oman First Class? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और ये ऑनर को दिया था सुल्तान हैताम बिन तारिक ऑफ ओमान। और इसके साथ नरेंद्र मोदी जी को जो टोटल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं ये हो गए हैं 29।
In August 2025, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate कर्तव्य भवन 3? तो कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया गया कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शंस ऑफ 10 buildings, of which 3 have been already completed. PM Modi has launched which global award in honor of the legacy of Professor M.S. Swaminathan? तो हाल ही में स्टार्ट किया गया है ग्लोबल M.S. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस. Which digital platform did PM Modi launch during the WHO's second Global Traditional Medicine Summit? यहाँ पे लॉन्च किया गया था माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल. तो ये है क्या, इसकी बात करें. PM Modi launched 3 important digital platforms during the second WHO Global Traditional Medicine Summit held in Bharat Mandapam, New Delhi. तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसमें से एक आता है माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल, सेकेंड आयुष मार्क है एंड थर्ड है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी. Where did PM Modi lay the foundation stone of ammonia urea fertilizer plant worth 10,601 crore in December? तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नामरूप, असम में. This project being built under the Assam Valley Fertilizer and Chemicals Limited will produce 12.7 lakh tons of urea annually. Which certification mark has Prime Minister Modi launched to ensure the quality, safety and efficacy of traditional medicine products? तो अब यहाँ पे लॉन्च किया गया है आयुष मार्क, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. The Ayush Mark offers 2 levels of certification for products in Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. This mark will help Ayush product meet the regulatory standards of international markets. Where did PM Modi inaugurate 32 feet tall monument based on Lord Shri Krishna's divine conch Panchajanya? Correct answer, Kurukshetra, Haryana. Where has Prime Minister Modi laid the foundation stone of Madhav Netralaya Premium Center? माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नागपुर, महाराष्ट्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड PM मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन रिपेयर सेंटर साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया? राइट आंसर, हैदराबाद, तेलंगाना. तो इसको बनाया गया है 1300 करोड़ के लागत से और ये डेडिकेटेड है टू लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन्स, जिसको यूज़ किया जाता है एयरबस A320 नियो में, साथ में बोइंग में भी इसे यूज़ किया जाता है. ड्यूरिंग हिज विजिट टू थाईलैंड, PM मोदी गिफ्टेड अ बुद्ध स्टैचू मेड इन विद स्टाइल टू किंग महा वजिरालोंगकोर्न ऑफ थाईलैंड. तो ये सारनाथ स्टाइल में बना बुद्ध का स्टैचू था जो दिया गया था वहाँ के किंग को. Next, where has PM Modi inaugurated the Vizhinjam International Port? Vizhinjam International Port located है तिरुवनंतपुरम, केरला में. और इसको बनाने का जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है ये है 18,000 करोड़. Who has been awarded Brazil's highest civilian honor, Collar of the National Order of the Southern Cross? ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को और इसे दिया गया था ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा के द्वारा. वेयर वॉज द 25th SCO समिट 2025 अटेंडेड बाय PM मोदी फ्रॉम अगस्त 31 टू सेप्टेम्बर 1? तो यहाँ पे SCO समिट जो है ना फ्रेंड्स, इस साल तियानजिन, चाइना में कंडक्ट किया गया था, जिसे PM मोदी ने अटेंड किया था. SCO समिट का थीम था अपहोल्डिंग द शांघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव. और चाइना ने 2025 को डिक्लेयर किया था एज द SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और साथ में आपको ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये फर्स्ट विजिट था टू चाइना सिंस द गलवान इंसिडेंट इन 2020. In August 2025, on which route did PM Narendra Modi inaugurate India's longest route वंदे भारत ट्रेन? तो ये लॉन्च किया गया है पुणे नागपुर रूट में. On 15th August 2025, PM Modi broke the record of which Prime Minister by delivering 12 consecutive Independence Day speeches? Right answer, Indira Gandhi. PM Modi inaugurated Aunta Simaria Bridge project at which place? तो इस ब्रिज प्रोजेक्ट को जो है इनॉग्रेट किया गया है बेगूसराय, बिहार में.
इसको बनाने का जो यहाँ पे कॉस्ट था ये रहा है 1870 करोड़। ये 1.86 किलोमीटर लॉन्ग है और इसमें 6 लेन ब्रिज है जो कि गंगा रिवर के ऊपर बिल्ड की गई है। इट कनेक्ट्स मोकामा इन पटना डिस्ट्रिक्ट टू बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। Who has launched Bihar State Jivika Nidhi Credit Cooperative Federation Limited in September 2025? Right answer, Narendra Modi. The major initiative has been launched to provide affordable and digitally enabled loan facility to rural women in Bihar. This scheme has been launched with an initial capital transfer of 105 crore. In September 2025, PM Modi launched which portal to digitize and preserve India's ancient manuscript? यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स ज्ञान भारतम पोर्टल। इन अक्टूबर विच ऑर्गेनाइजेशन सेनेटरी डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी कोमेमोरेट by releasing a special postage stamp and 100 rupee commemorative coin? Correct answer, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। Who launched India's first integrated common mobility app Mumbai One in October? तो मुंबई वन ऐप को जो है इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने। PM Modi launched which mission to develop an indigenous air defense system similar to Israel's Iron Dome? Right answer is Mission Sudarshan Chakra. Who was awarded the highest honor of Barbados, the Honorary Order of Freedom of Barbados in March? तो बारबाडोस का जो हाईएस्ट ऑनर है ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। Where is the third AI Action Summit 2025 held under the co-chairmanship of PM Modi? थर्ड एडिशन ऑफ AI एक्शन समिट को कंडक्ट किया गया था पेरिस, फ्रांस में, और इसे चेयर किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। इन मार्च PM मोदी अटेंडेड द 57th नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ विच कंट्री एज द चीफ गेस्ट? राइट आंसर, मॉरिशस। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया है। तो मार्च 12 को जो है यहाँ पे नेशनल डे मनाया जाता है मॉरिशस में, और इसे अटेंड किया था PM मोदी ने। Which country has awarded its highest civilian honor, Grand Cross of the Order of Macarius III, to PM Modi in June 2025? तो यहाँ पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, ये साइप्रस का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया गया है PM मोदी को, और ये प्रेजेंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडाउल्डेस। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड वेव्स प्रोग्राम? तो वेव्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। थीम था इसका कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। वेयर हैज PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ DRDO's न्यू नवदुर्ग मिसाइल टेस्ट रेंज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO के नए नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ पर रखी है? करेक्ट आंसर, नागयलंका, आंध्र प्रदेश। PM Modi has invited PM Albanese of which country to the 7th Quad Summit 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बनीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया? तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिन्हें इनवाइट किया गया है टू द 7th क्वाड समिट। नेक्स्ट, इन May 2025, PM Modi has released a commemorative coin of ₹50 on the completion of 50 years of statehood of which state? मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर ₹50 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? करेक्ट आंसर, सिक्किम। हु प्रेसाइडेड ओवर द 47th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द हाइएस्ट ऑनर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन? तो ये ऑनर दिया है मॉरिशस की गवर्नमेंट ने, और इसे प्रेजेंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस धर्मवीर गोकुल ने। नेक्स्ट, विच लीडर हैज़ बीन अवॉर्डेड घाना सेकेंड हाइएस्ट ऑनर, ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना? घाना का सेकेंड हाइएस्ट ऑनर है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो कि दिया गया है नरेंद्र मोदी को। Who has been awarded Trinidad and Tobago's highest civilian honor, Order of the Republic of Trinidad and Tobago? Right answer is Narendra Modi. The new National Sports Policy 2025 has been approved by the Union Cabinet, headed by whom? नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को
किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है? नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर. The objective of this policy is to make India one of the top 5 sporting nations in the world by 2047. This policy has been developed under the Khelo India Policy 2025. Which mission did PM Modi announce to counter infiltration and illegal immigration? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ और अवैध आव्रजन की समस्या से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? यहाँ पे लॉन्च किया गया है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन. In October 2025, under which scheme did PM Modi lay the foundation stone of Nagaland's first integrated aqua park in Zudikong? Right answer, PM Matsya Sampada Yojana. During his Independence Day speech, PM Modi announced launch of which mission to explore oil and gas reserves in the ocean? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाने के लिए किस मिशन को शुरू किया? तो यहाँ पे अनाउंस किया गया था ऑफ नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन. 79th इंडिपेंडेंस डे के दिन ये अनाउंस किया गया था और इसके अंडर जो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री जो काम कर रही है इसके लिए स्कीम के लिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. In November 2025, which fund was launched by PM Modi to boost the research and development ecosystem in country? तो R&D को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड. Where did PM Modi chair the 50th प्रगति मीटिंग in Jan 2026? तो ये चेयर किया गया था न्यू दिल्ली में. प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. This was the golden jubilee edition of the Progress meeting and a significant achievement since the initiative was launched in 2015. तो इसको जो शुरू किया गया था ये 2015 में शुरू किया गया था. तो इस साल जो है इसकी गोल्डन जुबली मनाई गई. Where did PM Modi virtually inaugurate 72nd National Volleyball Championship 2026? वाराणसी. In August 2025, PM Modi released a commemorative coin of what denomination in honor of Emperor Rajendra Chol I? यहाँ पे 1000 रुपीज़ का जो कॉइन है ये लॉन्च किया गया था. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड अ 1000 रुपी कॉइन ऑन July 27 in Gangaikonda, Cholapuram, Tamil Nadu to commemorate the 1000th anniversary of King Rajendra Chol's naval expedition. Where did PM Modi inaugurate 184 new type 7 category multi-stories flat Krishna, Godavari, Kosi and Hooghly? Right answer, New Delhi. PM Modi inaugurated India's first 8-lane elevated urban expressway Dwarka Expressway under which project? Right answer, Bharatmala project. Bharatmala project क्या है इसकी बात करें? The Bharatmala project is a large and ambitious highway construction program launched by Government of India. इसको July 31, 2015 में लॉन्च किया गया था. On the 79th Independence Day, how many minutes did PM Modi speak from the Red Fort, making it the longest Independence Day speech so far? तो इन्होंने बात की थी for 103 minutes. Where did PM Modi inaugurate India's first electric SUV, the Maruti Suzuki e-Vitara? Right answer is Hansalpur, Gujarat. Where will PM Modi launch the Swasth Nari Shashakt Parivar Abhiyan? Indore is the right answer. In September, where did PM Modi inaugurate the 16th Combined Commanders Conference? Right answer, Kolkata. और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर. In September, who launched 15-day digital citizen engagement campaign Seva Parv 2025 on the Namo app? Right answer, Narendra Modi. बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday on a 15-day digital citizen engagement campaign Seva Parv 2025 has been launched on the Namo app. In September 2025, where did Narendra Modi inaugurate India's largest cruise terminal? Right answer, Mumbai, Maharashtra. Next and आपका last question, who chaired the 49th प्रगति meeting held in September 2025? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. प्रगति मीटिंग का 49th एडिशन था जिसे नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया था.
प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। These projects included mining, railways, water resources, industrial corridors and the power sector. Okay, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन एंड हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो पहला टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा, विच ग्लोबल लीडर वॉज कन्फर्ड विद इथियोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया इन दिसंबर 2025। तो इथियोपिया का जो हाईएस्ट ऑनर है किसे दिया गया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर वंतारा। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी अमृत स्टेशंस हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी ऑन 22 मई 2025। तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। और साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ जो है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो ये आप इंस्टॉल ज़रूर कर लें। यहाँ पे आपको सभी जो भी आप वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल पर उसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेस और डिफरेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, तो वो भी आप जाकर वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की, तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीके का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।